नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है और इस खास पेशकश का नाम है कबूल हैं 7 फेरे। जी हां, हम एक ऐसे जोड़े की कहानी आपके सामने रखने जा रहे हैं जिसका दुश्मन जमाना बन चुका है। प्यार के क्यों दुश्मन हुए हैं लोग, इसके पीछे भी एक वजह है। आपको बता दें कि जो लड़की है वो मुस्लिम है, अपनी मर्जी से एक हिंदू लड़के से शादी कर लेती है, लेकिन उसके बाद किस तरीके से पॉलिटिकल प्रेशर और किस तरीके से पुलिस की तरफ से भी उनके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है, ये आज हम आपको दिखाएंगे। और किस हालत तक उन्हें पहुंचा दिया गया है, किस तरीके से वो छुपे छुपे घूम रहे हैं, किस तरीके से उन पर अलग अलग आरोप लगाए जा रहे हैं और कैसे कैसे उन्हें टॉर्चर किया गया है, लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है, ये भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही साथ उस जोड़े से भी मिलवाएंगे और उन लोगों से भी आपको मिलवाएंगे जिन्होंने उसे अभी तक बचाए रखा है, जो आगे ले जा रहे हैं उसकी मुहिम को लगातार। हमारे साथ हमारे कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन पूरी कहानी को जानने के लिए सबसे पहले ये रिपोर्ट सुन लें। जिंदगी में सनम मिला, मिली सारी खुशियां, जीना चाहा वैसे मुकद्दर में लिखा था जैसे। बहुत पुण्य किए होंगे जो मिला तू और तेरा साथ। अब चाहे किस्मत दे न दे साथ, छोड़ेंगे ना कभी तेरा हाथ। तेरे नाम का मांग में सिंदूर भरा, मैंने पहनी हाथों में चूड़ियां। जी हाँ, ये लाइन देखकर और सुनकर आप समझ गए होंगे, ये लाइन एक पत्नी अपने दिल की बात अपने पति के लिए बोल रही है। लेकिन इसमें एक और ट्विस्ट है जिससे हम आपको रूबरू कराएंगे। मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ा पहनी ये महिला शादी से पहले मुस्लिम थी। इस महिला ने हिंदू लड़के से शादी की जिसका नाम है राहुल सैनी, और उससे शादी करके हंसी खुशी हिंदू धर्म अपनाकर साथ जीने और मरने की कस्में खाईं। दोनों ही खुशहाल जीवन जी रहे थे और इस तरीके से तस्लीमा शादी करने के बाद रश्मि हो गई। झूठे मुसलमानों के ठेकेदारों को यह गवारा नहीं हुआ कि मुस्लिम लड़की होकर वो हिंदू लड़के से शादी कैसे कर सकती है, और ये इनके जान के प्यासे बन बैठे। इतना ही नहीं, लोगों ने मिलकर 366A और 366 का झूठा केस भी दर्ज करा दिया। लेकिन लड़की की शादी 12 जुलाई 2016 को हुई थी और शादी से पहले रश्मि 3 बार मतदान कर चुकी थी, जिसका प्रमाण भी थाने से लेकर सब जगहों पर दिखा दिया गया। लेकिन कानून भी यहाँ तमाशबीन बना रहा और इनको पकड़ने और परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब जांच पड़ताल हुई तो जो मेरे पास भी आए कि ऐसे ऐसा यहाँ गाँव में हुआ है, तो मैंने सबसे पहले ये पता किया कि लड़की बालिग है या नाबालिग। तो पता लगा कि लड़की बालिग है, तो वो अपनी स्वेच्छा से गई है। कई बार समाज के ठेकेदारों की ये कानून के दायरे में नहीं आता। कोई भी ठेकेदार समाज का जो कानून सम्मत बात है वही होनी चाहिए, और यदि उसकी इच्छा है कि वो उस लड़के के साथ रहे तो उसको कौन रोक सकता है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। साथ ही साथ जो पीड़ित जोड़ा है वो भी हमारे साथ आज मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको बता दें कि जितेंद्र खुराना है हमारे साथ, जो कि हिंदू जागरण अभियान से हैं। विजयकांत चौहान हैं जो कि वंदे मातरम मिशन से जुड़े हुए हैं। राहुल सैनी जिन्होंने शादी की है, और रश्मि जो कि उनकी पत्नी है। रश्मि और राहुल की बता दें कि जान आफत में है, लगातार उन्हें परेशान किया जा रहा है, जान से मारने की उन्हें धमकी दी जा रही है। ये जोड़ा भी हमारे साथ है। साथ ही हमारे साथ हैं शबनम खान जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। बहुत स्वागत है शबनम जी आपका भी। मुफ्ती मकसूद अल काज़िमी भी हैं हमारे साथ, जो कि मुस्लिम धर्मगुरु हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी यहाँ पर राहुल सैनी, किस तरह की परेशानी और किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है? मैडम वही धमकी दी जा रही है जान से मारने की। बोला जा रहा है कि भाई कि लड़की को तो हम अपने पास ना, अपने लड़के के छोड़ने के ना जी, अपनी उसको तो मार देंगे हम, वो काफिर है, उसको मार देंगे। वो काफिर है जी। रश्मि,
कहा ये भी गया कि आप नाबालिग हैं और आपको ज़बरदस्ती उठा लिया गया। क्या आप नाबालिग हैं? नहीं, मैं बालिग हूँ। मैंने अपनी मर्जी से शादी की है और मेरी उम्र 23 साल है। मैं 3 बार वोट दे चुकी हूँ। मतलब आप वोट 3 बार दे चुकी हैं, आप कह रही हैं। तो आपने ये सबूत क्या पेश किया गया है, बताया गया है कि हाँ वोट दे चुके हैं, आप बालिग हैं, नाबालिग नहीं हैं, जो FIR दर्ज कराई गई है वो गलत है? नहीं, ये हाँ। उनको बताया जा चुका है। जी जी। तो आपके परिवार की तरफ से क्या कहा जा रहा है? आपके परिवार वालों से कभी आपकी बात हुई शादी के बाद? नहीं, मेरे परिवार वालों से मेरी कोई बात नहीं हुई। जी। जो हमारे समाज वाले हैं और जो जात बिरादरी वाले हैं वो सब कुछ कर रहे हैं। मेरे फैमिली वाले कोई ना कुछ नहीं कर रहे। मेरे फैमिली वालों ने मना कर दिया था। जी। जबरन दबाव बना के परिवार पे कराया जा रहा है। आप कुछ कह रहे हैं विजय कांत चौहान? इस पूरे मैटर में पहले दिन से ही ये बच्चे डरे हुए, सहमे हुए, परेशान, दुखी हैं। 12 जुलाई की जिस वक्त ये घर से निकले उस वक्त ना तो इनके पास पैसे थे, ना इनके पास कपड़ा था, ना ही इनके पास कोई ID थी। कोई इनका दुख दर्द सुनने वाला नहीं था। पुलिस इनके पीछे पीछे, जिहादी गुंडे तलवारें लेके इनके पीछे पीछे, जहाँ जहाँ ये भागते थे वहीं वहीं इनके पीछे भागते थे। डरे समय मुझे किसी एक व्यक्ति का फ़ोन आया कि कचहरी के अंदर कुछ बच्चे इस प्रकार डरे हुए हैं, बड़े परेशान हैं, दुखी हैं, कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। उनकी हेल्प के लिए कुछ लोग आगे आए, मुझे कॉल आया, तुरंत मैं भागा। मेरे पास उस वक्त कुछ अंतर्राष्ट्रीय डॉक्यूमेंट्री के लोग भी आए हुए थे, वो भी तुरंत मेरे साथ गवाह बनने के लिए, इसको शूट करने के लिए वहाँ पहुंचे। अपनी गाड़ी से मैं सुरक्षित इन्हें किसी ऐसी जगह ले गया जहाँ इनका पूरा मान सम्मान हो। और उस वक्त तक मुझे पूरी मैटर की जानकारी भी नहीं थी। जब मैंने इनकी पूरी वेदना सुनी, मेरा खुद भी मन कर रहा होता कि ऐसा इन्होंने क्या अपराध कर दिया। ये बालिका इनके माँ बाप जानते हैं और ये पूरी जानकारी इसकी माता जी को थी, इनके परिवार ने सबको बता दी थी। पूरी जानकारी होने के बावजूद वहाँ के एक पूर्व हज मंत्री और वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष, एक इनके अपने परिचित ताहिर हसन, इन 3 लोगों ने मिलकर ऐसा बवंडर मचा दिया। खान की बात भी कर रहे हैं? हाँ जी, फज्जद खान। 3 लोगों ने मिलकर ऐसा बवंडर मचा दिया कि ये हमारे समाज के लिए सबसे बड़ी घटना घट गई, हमारे स्वाभिमान को चोट बची है। और 95% आबादी हमारी मुस्लिम है, केवल 5% हिंदू है। वो हमारी बहन बेटी को लेकर इसको हम जान से मार के रहेंगे। तो मैंने अपने स्तर पे पूरी इंक्वायरी करी। इनके स्कूल के अंदर मैंने कुछ बंदों को भेजा, जहाँ जिस लड़की में स्कूल में पढ़ती लड़की 7वीं क्लास में पास की है, इसकी अकॉर्डिंग स्कूल की ID के अकॉर्डिंग भी ये 22 साल की है। ये जानकारी पुलिस को है, पुलिस उसकी सर्टिफाइड कॉपी स्कूल से TC की ले चुकी है। मैंने वहाँ के SO वहाँ के कई अधिकारियों से बात करी, लेकिन उन्होंने हमें कोई जानकारी देने से मना कर दिया और कोर्ट में एक फर्जी सर्टिफिकेट दाखिल कर दिया कि ये नाबालिग है, 16 साल की है। मैंने अपने स्तर पे निर्वाचन आयोग के जरिए, अपने एडवोकेट के जरिए 3 साल की इनकी सर्टिफाइड एफिडेविट कॉपी निकलवाई, जिसमें इन्होंने 3 बार वोट किया। वो पूरे डॉक्यूमेंट, पूरे शादी के एफिडेविट, उनकी पूरे सर्टिफाइड कॉपियां टोटल अब तक 3 बार मैंने कोरियर वहाँ के SO को, CO को, SSP को, मुख्यमंत्री सबको उपलब्ध करा दी है। ये सब जानकारी होने के बावजूद भी इन्हें चैन से नहीं रहने दिया। मतलब दुश्मन अब यहाँ पे धर्म नजर आ रहा है। हाँ जी, 2 महीने से इनका परिवार भटक रहा है। इनकी माँ कहीं और है, भाई कहीं और है, पिताजी कहीं और है। इनके घर का कुत्ता खूंटे पे बंधा हुआ भूखा सो गया। इनके घर में घुसकर जाली तोड़ दी, खिड़कियां तोड़ दी, इतना परेशान किया कि लड़के के घर में इतनी बुरी हालत हो चुकी है। लड़के के घर में बुरी हालत। और पुलिस के साथ गुंडे भी आ रहे थे, गाड़ियां भर भर के आ रहे, पूरे गांव में ऐलान करके जा रहे हैं अगर इतने घंटे के अंदर हमारी बेटी बरामद नहीं हुई, हम इस गांव की इतनी लड़कियां उठा लेंगे। ये पुलिस की मौजूदगी में उन्होंने ऐलान किया तरसाबा के इनके अपने गांव के अंदर। अंदाजा लगा सकते हैं। तो हम इस मुहिम में इलाहाबाद हाईकोर्ट भी गए, हम नैनीताल हाईकोर्ट भी गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इन्होंने फर्जी कैवेट डाल दी, अपनी कैवेट डाल के वहाँ इन्होंने एक नोटिस वेकेशन डाल की। वहाँ के सीनियर एडवोकेट ने कहा दिस इज माय लॉर्ड, ये मेरा पर्सनल मैटर। इलाहाबाद हाईकोर्ट के ये कहा कि नैनीताल हाईकोर्ट की यहाँ पे एक फर्जी इन्होंने कैवेट डाल रखी है और ये जो लड़की है नाबालिग है और उत्तराखंड की रहने वाली, वहाँ FIR दर्ज है, इसलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट को सुनने का अधिकार नहीं है। फिर हमने नैनीताल हाईकोर्ट में पूरी प्रोटेक्शन दिया, वहाँ भी पुलिस हमारे पीछे बचे। 15 दिन तक पुलिस ने इनको वहाँ पेश नहीं होती, पूरी बटालियन वहाँ लगा रखी, उनके गुंडों की पूरी बटालियन नैनीताल हाईकोर्ट पड़ी रही। उनको चकमा दे कह रहे हैं कि इतना ज्यादा जो पूरा तामझाम है, क्योंकि ये रुतबा दिखाने की कोशिश यहाँ पर सज्जाद खान की तरफ से हो रही है। आपने मुझे बताया कि अथर वहाँ पे राहिब हैं जो कि ग्राम प्रधान हैं, साथ ही साथ ताहिर हसन है। इन तमाम लोगों की वजह से ये सारी चीजें हो रही है। ठीक है, पुलिस उनके दबाव में थी। यहाँ पर सवाल ये भी है शबनम, मैं आपसे जवाब लेना चाहूंगी, जब दोनों बच्चे राजी हैं, दोनों बालिग हो चुके हैं, दोनों मर्जी से खुशी से साथ रह रहे हैं, दोनों ने शादी कर ली है, दिक्कत क्या है? सज्जाद खान को क्या मुश्किल है? ताहिर हसन को क्या दिक्कत है? अथर को क्या दिक्कत है? जो लड़की का जीजा, रश्मि के जीजा और उनके पिता, वो भी लगातार धमकियां दे रहे हैं जान से मारने की। और आप सोचिए कि उस लड़के के घर में उनका कुत्ता मर चुका है भूखा रहते हुए, क्योंकि परिवार भागा हुआ है, उनके पूरे शीशे, कांच, खिड़कियां तोड़ डाली गई हैं, उनकी गायें एकदम मरने वाली हैं क्योंकि वहां पे चारा देने वाला कोई नहीं है। यानी हालत कहां से कहां पहुंच चुकी है। शशि जी, एक तरफ तो हम देश के संविधान की बात करते हैं कि देश के संविधान ने हमें अधिकार दिया है, हम किसी भी जाति धर्म के हों, किसी भी जाति धर्म में विवाह कर सकते हैं
और एक तरफ अभी जो बड़े भाई बता रहे थे कि किस तरह से पुलिस ने ही उनका दमन करने की कोशिश की है, तो यहाँ सब राजनीतिवश होता है। यहाँ उस परिवार को ज्यादा प्रॉब्लम हो या ना हो, लड़की के परिवार को प्रॉब्लम हो या ना हो, लेकिन जो राजनीति, जो अपनी राजनीतिक रोटियां धर्म के नाम पर सेकते हैं, यहाँ पर उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि जो हमारे देश का कानून है वो भी कहीं ना कहीं, मैं हमेशा आपके माध्यम से आवाज पहुंचाती हूँ कि वो भी कहीं ना कहीं राजनेताओं की एक सिर्फ बपौती बन के रह गया है कि जैसा राजनेता उन्हें घुमाते हैं वो उसी तरीके से काम करते हैं। और अभी मेरे संज्ञान में ये मामला आया है आपके माध्यम से, मैं बिल्कुल वहां के एसएसपी डीएम सबसे बात भी करूंगी और इनको फुल प्रोटेक्शन मिले और सम्मान के साथ लड़के का परिवार भी वहीं रह पाए, इसकी भी मैं पूरी अच्छे तरीके से, जहां तक मैं अपने बड़े भाई का पूरा साथ दूंगी। और सरकार जो निकम्मी बैठी है, जिसके सामने ही इस तरीके की घटनाएं घटती रहती हैं। आप अंदाजा लगाइए ना, पूर्व हज मंत्री हैं सज्जाद खान, उनका कुछ तो प्रेशर रहेगा ना, ग्राम प्रधान है, वो भी मुस्लिम है, की वोट बैंक के लिए इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। हाँ। और ऐसे लोगों को भी सजा मिलनी बहुत जरूरी है। जब तक शशि जी इस तरीके के नेताओं को, चाहे वो हिंदू धर्म के हों चाहे वो मुस्लिम धर्म के हों, इन लोगों को पर हम सजा नहीं देंगे जो धर्म के नाम पर लड़का लड़की को मारने की कोशिश करते हैं, या उनको बहुत सारे और हम देखते हैं कैसे खाप के नाम पर और सब चीजों के नाम पर कत्ल होते आ रहे हैं। और हम जब तक इन चीजों को, ऐसे नेताओं को सजा नहीं सुनाएंगे कड़ी से कड़ी, और इनकी संपत्तियां भी कुर्क की जाएं, तब मुझे लगता है कि इनको अकल आएगी कि भविष्य में हमें जो दो प्रेमी है, प्रेम करना तो एक बहुत अच्छी बात है, कोई भी व्यक्ति किसी से प्रेम कर सकता है, जब मर्जी से शादी कर रहे हैं, बालिग हो चुके हैं, दोनों खुश हैं, किसी के भी साथ खुश रह सकते हैं, उनको बिल्कुल अधिकार है, देश ने अधिकार दिया उनको। ठीक है, मुफ्ती मकसूद अल काज़मी, मेरा सवाल आपसे है क्योंकि आप धर्म गुरु हैं। अभी रश्मि ने बताया, उन्हें कहा जा रहा है कि वो काफिर है, और काफिर है इसीलिए उन्हें जिंदा छोड़ा नहीं जाएगा, और पूरा का पूरा जो मसला है वो यहीं पर आकर अटक गया है। सब लोग, चाहे वो पूर्व हज मंत्री हो चाहे ग्राम प्रधान हो, सब लोग जो इकट्ठा हैं, जान के पीछे जो दुश्मन बने हुए हैं वो सिर्फ इसी वजह से बने हुए हैं। देखिए, आप इसको धर्म से मत जोड़िए जी, और आप जिन लोगों के नाम ले रहे हो जी, उन लोगों का, आप लोगों को उनसे कमेंट्स लेने चाहिए थे, उनसे पूछना चाहिए था कि ये क्या दिखाएंगे है। वो भी ये सिर्फ एक तरफा बात कह रही हैं। हमारे देश में किसी भी, चाहे वो हिंदू या मुस्लिम हो, अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी के मुताबिक हर एक को शादी करने की इजाजत है। नहीं, और इसमें मुझे बात कर लेनी थी, जिस तरह से आप जिस तरह से आप दूसरे की बात सुन रहे थे, मेरी बात भी सुनिए पूरी। ये वरना डिबेट का तरीका नहीं है, आपके जर्नलिज्म पर ही सवाल उठने लगेंगे। नहीं, आप मुझे पूरी बात करने दीजिए, बात पूरी करें, मैं बताता हूँ ना पूरी बात, हाँ। मैं पूरी बात बताता हूँ, आप सुन लिए। तो इसको धर्म से मत जोड़िए। किससे जोड़े? कोई भी आदमी अपनी मर्जी से किसी के साथ शादी करना चाहे और वो बालिग हो, तो उसको कौन रोक सकता है? किसी ने किसको रोका? मुख्तार अब्बास नकवी के साथ एक हिंदू लड़की है, उनके तो किसने रोका है? काजी जी, इस मामले में धर्म के नाम पे पंचायतें की जा रही है वहाँ पे। आप मैं कह रहा हूँ, ऐलान किया जा रहा है, मामले सुपारी दी जा रही है। मैं इनके बीच में बोल नहीं रहा था, आप पूरा करना दीजिए। मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था। आप बोलिए मौलाना साहब। जो कह रहे हैं वो लड़की अगर बालिग है या लड़का बालिग है, तो अपने मर्जी के मुताबिक उन्हें शादी करने की इजाजत है हमारे देश के कानून में, और उन्हें दी जानी चाहिए और उनको रोका नहीं जाना चाहिए। लेकिन इसको आप फिरकावाराना नाम दे रहे हो, किसी को जिहादी कह रहे हो, किसी को गुंडे कह रहे हो। ये सिर्फ ऐसा ही नहीं, ये डबल स्टैंडर्ड अपनाए जाते हैं। मैं कह रहा हूं अपनी मर्जी से शादी करते हैं, लेकिन अगर कोई और मामला हो जाता है तो आप उसको लव जिहाद ला करके लोगों को काटना शुरू कर देते हो। लव जिहाद क्या है? जितेंद्र खुराना, आप क्यों लव जिहाद की बात करते हो? क्या वो मर्जी से शादी नहीं होती है? जितेंद्र खुराना, जिनको आपने मारा वो मर्जी से शादी नहीं हुई है? काजी जी, लव जिहाद में छल कपट से अपना नाम छुपा के, डिबेट में अपना माथे पे टिक्का लगा के, हाथ पे कलावा लगा लिया था। काजी जी मेरी बात सुनिए, लव जिहाद में अपना नाम बदल के, अपनी पहचान छुपा के हिंदू लड़कियों को गुमराह करके लव जिहाद किया जाता है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। अगर हिंदू लड़की मुसलमान के साथ चली गई तो वो लव जिहाद में आ गया। उसका नाम बदल के, पहचान छुपा के किया जाता है। उनको फंडिंग करते हैं, शर्म आनी चाहिए उनको फंडिंग मकसूद जी, एक सेकंड आराम से, एक एक करके बात पूरी करें। ये डिबेट हो रही है, ये डिबेट की बात कर रहा हूं, इसीलिए एक एक करके बात जवाब दे रहा हूं। नहीं ठीक है, सवाल भी तो सुन लीजिए ना। मैं सवाल आपसे पूछूंगी यहाँ पर जितेंद्र खुराना,
हम बात कर रहे हैं सिर्फ इस लड़की की, एक तरफा बात कैसे नजर आ रही है? और आखिर इसमें आप एक लड़की की बात मत कीजिए। किसकी बात करें? जब बात कर रहे हैं तो एक सबकी बात कीजिए। किसकी बात करें? यहाँ पूरे as a whole यहाँ कीजिए। सिर्फ एक लड़की की बात हो क्यों रही आप है। लव जिहाद के नाम एक पर एक लड़की की कम्युनिटी बात को हो कत्ल रही करते है, हो? डाइवर्ट ना करें क्यों मुद्दे मारा को। जाता है? आप जबरदस्ती क्यों डाइवर्ट उनको ना करें हिंदू मुद्दे मुस्लिम को। के नाम पर बांटा जाता है? आप- क्यों लोगों के घरों में जाकर के जलाया जाता है? एक आगे क्यों सेकंड, लगाई जाती एक है? सेकंड, वो एक जवाब भी सेकंड, दीजिए। एक सेकंड, वो आपके लोग ही करते एक हैं। सेकंड। शशि जी, मैं शबनम बोलूं खान, अगर- आप भी मुस्लिम हैं, जरा आप ही इलेबोरेट कर दें। नहीं शशि जी, वो लव जिहाद वाला मुद्दा दूसरा था, एकदम डिफरेंट। और ये वाला जो अभी आप हमारे देखिए, सामने बता different रहे हैं, नहीं है, ये बात दोनों एक साथ है। नहीं मकसूद भाई एक मिनट, आप दोनों चीजों को एक तराजू में मत तोलिए। अभी हमारे सामने है कि ये जो लड़की मुस्लिम है, इसने जिस हिंदू लड़के से शादी की है, इनको चैन से नहीं रहने दिया जा रहा। हमारे लिए ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर कोई मुस्लिम लड़का होता, हिंदू लड़की से शादी करता, उसके लिए भी हम ये स्टैंड लेते कि देश ने, कानून ने, संविधान ने उसको अधिकार दिया इजाजत दी है, है। सम्मान लव से रहे। जिहाद की बात आ जाती है। नहीं लव जिहाद नहीं, वो अलग बात है। तब वो गुंडे आ जाते हैं। लव जिहाद में उन लड़कियों ने गुंडे आ जाते काजी हैं। जी, लव जिहाद में उसके खिलाफ भी हम काजी लड़ाई मेरी बात लड़ेंगे। सुनिए। गुंडे आ जाते उसके खिलाफ भी हम हैं। लव जिहाद में उन लड़कियों ने जाते मुस्लिम हैं। गुंडों के खिलाफ लोगों को मारते एफिडेविट के हैं। साथ तहरीर दिए थाने में गुंडों को भी कि उन्होंने रोकने की पहचान जरूरत छुपा अभी के तो हमारा इस बलात्कार लड़की किया है, को रेप कैसे किया उनका, न्याय मिले, गुमराह किया उनका, सुनिए, अपहरण किया है। सुनिए सुनिए मौलाना लव साहब, जिहाद में शशि मुस्लिम जी, गुंडे पहचान जितेंद्र छुपा के खुराना, लड़के के जितेंद्र खिलाफ खुराना। आवाज उठाते हैं। ठीक उन है। लड़कियों ने उनके खिलाफ थाने में तहरीर दी नहीं, है यहाँ कि लव हमने जिहाद शादी नहीं पे- की, प्रेम नहीं शशि जी, किया। एक मिनट। यहाँ लव जिहाद हमने पे प्रेम नहीं किया, यहाँ हमने लव जिहाद पे उन्होंने जो अपराध है, किया। इस लड़की को प्रोटेक्शन ये कैसे गलत मिले, कहा इस जा पर रहा ध्यान। है। लड़कियां जहाँ पर- स्टूडियो में आके बोल चुकी अगर है। कोई हिंदू लड़की मुसलमान के साथ मर्जी से शादी कर लेती है तो वो लव जिहाद हो गया। जो और कोई स्टूडियो में मुस्लिम आई है, चली जाए उसके साथ उसने एक उसको सेकंड। गुनाह बयान दिया है। अल काज़मी जी, ये तहरीर डबल दिया स्टैंडर्ड लिखित में। काज़मी जी, मौलाना साहब, काज़मी जी, मौलाना डबल साहब, स्पीक मौलाना काज़मी साहब, जी। मौलाना साहब, आप मौलाना इस साहब, लड़का लड़की को फिर बताएं, प्रोटेक्शन मिले, जितेंद्र इस पर खुराना। डिबेट है या अगर लव चुप जिहाद करेंगे पर है, ना आप पहले बोलूं, वो बताएं। अगर एग्जैक्टली पूरा डाइवर्ट ना करें मुद्दे को, ट्रैक नहीं करने शशि ट्रैक जी, को जी, बदलने मैं की आपसे कोशिश है। परमिशन से शशि बोलना जी, ये चाहता हूं। डिबेट लव जिहाद पर है या ये बिल्कुल लड़की को नहीं, और मैं कैसे चाहूंगी कि प्रोटेक्शन आप मिले, इस पर है। आप मेहमान को समझा दें कि ये लव जिहाद पे डिबेट नहीं है। प्लीज, नहीं, तो उस फिर पर भी इसी बात कर लड़की, सकते हैं। इसी बताना लड़का चाहता लड़की हूं। पर चर्चा करें प्लीज। एक सेकंड, मैं जितेंद्र खुराना से सवाल क्योंकि लेना लव चाहती हूँ। जिहाद की बात होते ही शशि जी ये मामला दूसरी तरफ घूम जाएगा यहाँ हम बच्चों और के इस बारे में लड़का नहीं लड़की को सोचेंगे। न्याय नहीं मिल ठीक है। पाएगा। शबनम जी, जितेंद्र मैं बोलूं खुराना। अगर आपकी अनुमति प्लीज, हो। बिल्कुल। मौलाना साहब, मैं दो बातें कहूँगा। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो ये बच्ची है, ये हमारे लिए छोटी बहन बेटी की तरह है। इनके माता पिता, उनके परिवार को मैं एक निवेदन करूँगा कि अब आप भी हमारे अपने हैं। आप हमसे अलग नहीं है, हम आपसे अलग नहीं है। और अब क्या पहले से नहीं अब है कि सुनिए पहले से सुनिए नहीं? सुनिए सुनिए, अब ज्यादा देखिए, अब मेरा निवेदन है पहले भी मौलाना आप साहब, क्या कह मौलाना रहे हो? साहब, मौलाना साहब, मेरा आप निवेदन- क्या कह रहे हो? आप बोलिए। नहीं, अब तो क्या है, रिश्तेदारी की बात कर रहे हैं अब वो। एक तरीके से ये बेटा भी उनका बेटा है, मैं ये मानता हूँ। आप सर, अब ये बेटा भी उनका बेटा है और ये बेटी भी हमारी उससे बेटी पहले है। दुश्मन थे। नहीं, अभी संबंध बन, पहले शादी तो नहीं हुई थी ना, बात कर विवाह होने के बाद कुछ तो फर्क, कुछ तो बात मतलब अब ऐसे कहिए, अब रिश्ते और प्रगाढ़ हो गए। रिश्ते और प्रगाढ़ हो गए। मेरा ये कहना है, और ये सब बराबर है। ये तो ये प्रेम की बात है। मैं तो ये कहूंगा कि आपका बड़प्पन है ये, लड़की के परिवार का, माता पिता का आपका बड़प्पन है ये। हमारे हिंदू समाज में, आपके भी मुस्लिम समाज का भी अपनी संस्कृति है, उसमें भी बहुत सभी शालीन बातें हैं। मेरा ये कहना है कि ये आपका बड़प्पन है। बेटी हमले से हमारे यहाँ तो कन्यादान की बात है, तो ये तो आपने दान दिया है, सीधी सी बात है। इसलिए सारी जो है मतभेदों को खत्म किया जाए और आप किसी की, मेरा निवेदन है, बातों में ना आए। आप कृपया लोगों को राजनीति से निकलने दें। हम आपके हैं, आप हमारे हैं, पहली बात। मौलाना साहब, मैं आपके बीच में दूसरी बात, जो मौलाना साहब ने लव जिहाद की बात की, मैं इसमें ये है, अगर कोई हिंदू लड़की, आप बीच में नहीं बोलिएगा, हिंदू लड़की सब कुछ सच जानते हुए, लड़के का घर, ये सब, उसका धर्म मजहब जानते हुए, सब कुछ जानते हुए उससे शादी करती है, तो ये लव जिहाद नहीं है। दूसरी बात, क्योंकि ऐसे बहुत से किस्से आए हैं जिसमें लड़के ने अपना धर्म छुपाया है। मौलाना साहब, आप इसको लव जिहाद कहेंगे कि लड़के ने अपना धर्म छुपाया, कलावा पहना, टीका लगा और भगा के ले गया, शारीरिक संबंध बनाया, उसके बाद पता चला। ऐसे भी किस्से आए हैं जिसमें लड़का शादीशुदा निकला है, उसके बच्चे निकले। मौलाना साहब, आप देखिए, सभी कास्ट में इस हो तरह रहा है। के ये हर जगह है, ये नहीं, हर नहीं, जगह है। ये है लव मैं जिहाद। ऐसे किससे बता ये सकता है हूँ? लव जिहाद। लड़के ने हिंदू ये होते हाई हुए कोर्ट में दाढ़ी फर्जी रखी, एफिडेविट किया। अपनी लड़की को पेटाया। ऐसे बात ना ही करें। अगर कोई हिंदू लड़का मौलाना झूठ साहब, बोल के ऐसे- करता ऐसे करता तो उसे आप गलत मौलाना करेंगे। काज़मी, मैं कह रहा हूँ, मैं ऐसे केस पेश कर सकता हूँ। मैंने मौलाना आप मुझे, काज़मी, आप सबके सामने मैं बैठे ऐसे हैं। केस मैंने पेश कर आपको सकता हूँ। कुछ छुपाया, सच कभी मौलाना झूठा बोला काज़मी, आपसे। मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मैं देखिए, ऐसे तो पेश आप हम इनकी बात कर रहे हैं। आज ये कह रहा हूँ, चर्चा इस लड़की पर है, लव जिहाद
बात पर है, देखिए, चर्चा बिल्कुल। इस पर है कि इस लड़की को न्याय शबनम कैसे खान, मिले आप ही पूछ लीजिए। और इन्हें देखिए, सुरक्षा टॉपिक पे कैसे चर्चा दी है। जाए। अगर चर्चा इस बात पर है तो इसी पर ही रहा जाए चर्चा मेरे ख्याल ऐसे से। हो मैडम, होगी फार्म में पहला कहते नहीं है, इससे ब्रॉड पहले किसी माना की में जरूरत नहीं है। होगी ये और देखिए, सब पर होगी। ये ये शुभेग नहीं, शाकिर है, नहीं, इसको भी सब जान पर से होगी माना तो जाता है। फिर कर होगी। ये चर्चा सब पर होगी। शशि बाहर जी, भेजो अगर ये चर्चा उन अगर- गुंडों पर भी होगी अगर- जो मुस्लिम्स को मारते हैं, जो नहीं, घर कोई में नहीं जाकर मारते। घर जलाते मैं हैं, आपको शबनम किससे खान, उनको बताऊं? कत्ल करते हैं, एक और सेकंड। जिहाद का झूठा नाम मौलाना लगा देते हैं। काज़मी, देखिए, पूरे सुनिए, देश में अब तक हिंदू लड़कों को ही मारा गया, कई एक भारतीय लड़कों को सेकंड। मारा गया। आप हिंदू ये मुस्लिम की बात हिंदू कर रहे मुस्लिम हो। बात नहीं आप हो कर रही रहे हो, आप है। डिबेट कीजिए। क्या कह रहे एक हैं देश में सेकंड। हिंदू- यहाँ की बात मैं आप कह रहा हूँ, कीजिए। मुसलमानों को शबनम मारेगा, खान। मैं इससे कौन फैसला करेगा? मैं पूरी मीडिया- दुनिया के अंदर- मैं मौलाना बताता हूँ, काज़मी, मैं फोटो भेज रहा हूँ। मौलाना काज़मी, देखिए, आप मुझे गाय भी के सिखा नाम रहे पे थे। लोगों की जान ले रहे हो। आप ले दुनिया में रहे तो हो। हिंदू नहीं है, आप ले रहे हो। अमेरिका में तो हिंदू दलितों को नहीं है, मार रहे हो। बांग्लादेश में आपको तो शाम हिंदू होना नहीं है, चाहिए। पाकिस्तान में तो हिंदू नहीं है। आप पाकिस्तान में पाकिस्तान में आप जाइए। पाकिस्तान से पाकिस्तान में हिंदू नहीं अभी है, 10 किससे देता हूं मैं किसकी ये बात बात कर रहे हो? पाकिस्तान में तो हिंदू नहीं है। हम वहाँ हमारे लोगों पाकिस्तान को के घर के अंदर हिंदुओं चिता की- जलानी पड़ती है अपनी। हम एक पाकिस्तान सेकंड, के एक हिंदुओं सेकंड, के एक आपसे सेकंड। साथ हैं। वो आप हमारे तमाम भाई। मेहमानों को और मुझे- पाकिस्तान में अगर हिंदुओं पर जुल्म मौलाना होता है, काज़मी, तो हमारा दिल जलता है। मौलाना आप काज़मी, इसको शर्म आनी चाहिए, वहाँ की माइनॉरिटी है, हम नहीं, उनके भी साथ हैं। मौलाना लेकिन आपकी काज़मी, तरह नहीं है। आप सिर्फ मौलाना एक ही काज़मी, मामले में आप गलत जानकारी दे रहे हैं। मौलाना आपको काज़मी, अभी झूठा साबित करा मैंने। इनका वॉल्यूम डाउन अभी करें। आपको झूठा मैंने साबित इस किया डिस्कशन- मैंने। नहीं, नहीं, सुनिए, एक आप सेकंड। मैं इनको जानकारी दे दूं। आप मैं- तमाम एक मिनट, शशि जी, एक सेकंड, एक 10 सेकंड, लूंगा मैं 10 सेकंड्स लीजिए। मैंने इस टॉपिक पे डिस्कशन के लिए ये डिबेट नहीं बुलाई है। मौलाना काज़मी, जितना पूछा जा रहा है उतना बताएं, अपनी राय रखें, सवालों के जवाब दें। बाकी के भी तमाम मेहमानों से भी अपने आप मैं, लेकिन मैं आपको 1 घंटे बोलने का मौका भी नहीं दे सकती। ये सबका शो है, सब लोग आए यहाँ पे। ये मेरी कोशिश भी नहीं है, ये आपकी राय पूछने के लिए बुलाया गया है, लेकिन मैं आपको पूरे 1 घंटे बोलने के लिए नहीं बुलाया। आपकी डिबेट नहीं है। एक नाबालिग लड़की बस पे आप लगाई बोलते जाती है। जाएं। लड़की बालिग है, 3 बार अपना वोट दे चुकी है, उसके पूरे एफिडेविट डॉक्यूमेंट हमने प्रशासन को, सरकार को उपलब्ध करा दिए हैं। 366 कहा जाता है कि लड़की का अपहरण हुआ है। 366 लड़की ने अपने 366 बयान दिए हैं कि मैंने अपनी मर्जी से शादी की, अपने आर्य समाज शादी के सर्टिफिकेट कोर्ट में दे दिया, नरेंद्र हाईकोर्ट में, इलाहाबाद हाईकोर्ट में लड़की ने पेश हो गए, जज के सामने अपने बयान दे दिए। तो अपहरण कहा, दोनों ही धारे पर दिए मामला हैं। पुलिस पुलिस ने का है। राजनेताओं के दबाव में धारे लगाई हैं। ये प्रशासन को भेदभाव कर रहा है। ये प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन मुस्लिमों और का सैकड़ों भेदभाव करता है। प्रशासन सिर्फ बच्चा आज ही करता है ऐसा। देवर में काम नहीं भेदभाव करता। करता है। जब बिल्कुल हिंदू करता है लड़की भेदभाव। मुसलमान के साथ चली बिल्कुल जाती है, भेदभाव तब भी करता है। ऐसे ही करके नहीं, मैं जाता है। आपको सुनिए, लेकिन सुनिए, उस वक्त सुनिए। आप- उस वक्त सेकंड। आप जुबान नहीं ये उठाते। उस वक्त आप जो मीडिया कह में रहे हैं नहीं ना, आता। ये उस आप वक्त जो उस कह रहे struggle हैं, को, उस लड़का लड़की को देखिए, आप सुदर्शन जीवन में आके खड़ा नहीं करते। केरल और में मीडिया और के सामने पश्चिम पेश बंगाल नहीं में, करते। एक मिनट, केरल और पश्चिम मौलाना बंगाल काज़मी। में, केरल पश्चिम बंगाल में ईसाई ऐसे डिबेट संगठनों नहीं हो ने पाएगी। जिहाद पे बात उठाई है। आप हिंदुओं में मत रखिए। आप पूरी दुनिया में ढारे लोग। नहीं, एक मिनट, भारत की बात कर इस रहे हैं तरह ना? से डिबेट नहीं हो नहीं, पाएगी। इनको ये सर हिंदुओं पर आरोप लगा रहे हैं। और सुनिए, मैं हिंदुओं पर नहीं, नहीं, मैं आप संघी लोगों पर इल्जाम लगा रहा हूँ। मेरे हिंदू ईसाई- भाई एक हैं, सेकंड, ईसाई एक कर्म है। सेकंड। ईसाइयों मैं ने उन चंद संघी, यहाँ आप से- सब हिंदुओं के ठेकेदार नहीं हो। ये और तो चंद एक लोग बात हो है। मेरे बीच में मत बोलिए। आप एक और सेकंड। चंद लोग वर्ड हो, सिख एक पूरे सेकंड। देश का हिंदू आपकी तरह नहीं है। आप नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं मौलाना ना। काज़मी की आवाज़ कम कर दें आप। काउंसिल ने और हो सके तो वर्ड इनका सिख वॉल्यूम डाउन काउंसिल करें। ने उन लव गुंडों जिहाद को के ऊपर कह चिंता रहा हूं। जताई है। मारते हैं वर्ड बेइंसानों सिख को। काउंसिल जो ने जताई जान है। लेते हैं। आपको पता क्या है? जो गाय के नाम मौलाना से साहब, बेगुनाह ज्यादा लोगों बोलने को से आप जाते 50 हैं। मिनट लगेंगे। जाते हैं कि हमला करके मुसलमानों को आपको कत्ल थोड़े करते से हैं। ब्रेक के लिए केरल देंगे। के गुजरात में जाकर रुकिए कुछ देर के लिए। लगातार हम बात कर रहे हैं उस जोड़े की जो शादी कर चुका है, साथ साथ रहना चाहता है, बालिग है। 3 बार वो लड़की पहले वोट कर चुकी है, लेकिन पेरेंट्स की तरफ से और प्रेशर में, पूरा सामाजिक दबाव में, और साथ ही साथ पूर्व मंत्री सज्जाद खान के साथ साथ ग्राम प्रधान और बाकी के लोगों के प्रेशर में पुलिस भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। जान से मारने की धमकी दी जा रही है और रिपोर्ट ये लिखाई गई है कि लड़की को जबरदस्ती नाबालिग होने के बावजूद उठाकर ले जाया गया है। कई और भी मामले उन पर डालने की कोशिश है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि लड़के के परिवार के बुरे हालात हैं। मां लगातार इंतजार कर रही है कि उनके बहू और बेटे सही सलामत सकुशल घर लौट आएं। आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से बेहाल हैं लड़के के परिवार वाले। चौखट के सामने बैठी राहुल सैनी की मां ने
बेटे और बहू के आने के इंतजार में न जाने कितने दिन और रात भूख और प्यास में गुजार दिए। बच्चों की सलामती के लिए आला अधिकारियों से गुहार लगा लगा कर थक गई और अब बस उसको आसरा है भगवान कुछ चमत्कार कर दे और इनके बेटे राहुल सैनी और बहू रश्मि सही सलामत लौट आए। आखिरकार कानून के रखवाले इस मामले में इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हैं, ये भी हम आपको बता दें। सुल्तानपुर थाने के एसओ भी मुसलमान हैं, जिनका नाम है जहांगीर अली, जिसने कानून को ताक पर रखकर खुलकर समाज पर दोगले राय रखने वालों का साथ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसके बाबत जब हमारे रिपोर्टर ने इनसे बात करनी चाही तो देखिए किस तरीके से इन्होंने कन्नी काटी। चौकी इंचार्ज जो है ध्वजवीर, जब उनसे हमने इस संदर्भ में कैमरे के सामने बोलने के लिए कहा तो उन्होंने कैमरे के सामने आने से स्पष्ट इनकार कर दिया। ये चौकी इस वक्त सुल्तानपुर नाहरी की वो चौकी है जहाँ की ये घटना है। गौर से देखिए इस आदमी को, ये कोई और नहीं है, पूर्व हज मंत्री राव सज्जाद खान है, जिसकी अय्याशी की कहानी पूरी दुनिया ने कई बार देखी थी, जिसने खुद डांसर को नचाने और पैसे उड़ाने में बवाल काटा था। इसने अपने रसूख और पैरवी के दम पर इनको ऐसे परेशान कर दिया कि ये पति पत्नी जान बचाने के लिए घर से भागे भागे फिर रहे हैं। सुदर्शन न्यूज के लिए अक्षय पाठक के साथ पुनीत की रिपोर्ट। शबनम खान, सवाल मेरा आपसे है, राव सज्जाद खान से लेकर के ताहिर हसन, अथर राही जो कि ग्राम प्रधान हैं, लड़की का जीजा और लड़की के जीजा के पिता भी लगातार जान के दुश्मन बने हुए हैं। आपको नहीं लगता कि क्योंकि वो पूर्व मंत्री रहा है, पुलिस पे बहुत आसानी से प्रेशर डाला जा सकता है, ये तमाम चीजें कहां तक पहुंच गई होंगी? बिल्कुल, वहाँ पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की अगर हम बात करें, वहाँ बिल्कुल किसी भी मंत्री क्या एमएलए और छोटे से नेता जो ग्राम प्रधान की आप बात कर रही हैं, वहाँ बहुत चलती है उन लोगों की। वो जिस तरह से चाहते हैं प्रशासन को मोड़ लेते हैं अपनी तरफ। अगर चाहे वो हिंदू धर्म वाले हों, चाहे वो मुस्लिम धर्म वाले हों, किसी भी पार्टी का नेता हो या छोटा सा ग्राम प्रधान ही क्यों ना हो, वो अपनी तरह से मोड़कर, और बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ कि लड़का लड़की को कितना परेशान होना पड़ा होगा और इनकी जान को भी खतरा बना हुआ है। मैं तो आपके माध्यम से यहाँ पर जो अभी हो रहा था, मुझे तो उम्मीद थी कि शायद दोनों भाई मेरे, इधर कासमी भाई और इधर जितेंद्र भाई, कहेंगे कि बताइए कहाँ चलना है, हम साथ चलेंगे। शबनम खान जी, सुबह ही आप हमें 5 बजे तैयार मिलिएगा, हम सब लोग वहाँ उत्तराखंड चलेंगे और प्रशासनिक अधिकारियों से बात करेंगे कि क्यों आपने अभी तक इतना ये जो ढुलमुल रवैया अपनाया, इसके लिए हम उन्हें भी कड़ी सजा दिलवाएंगे। लेकिन यहाँ मुद्दा ही दूसरा हो गया और आप और हम ही लड़ने लगे। सही बात ये है। लड़ने की बात नहीं है शशि जी, ये गंभीर विषय है। हाँ। इस पर आपको हमें काम करना होगा। इसमें चाहे लड़की हिंदू हो या मुस्लिम हो, दो प्रेम करने वालों को देश के संविधान ने अधिकार दिया है, वो शादी कर सकते हैं। तो सम्मान के साथ क्यों नहीं रह सकते? क्यों कोई भी शहजाद हो या कोई और हो, कोई भी उन्हें धमका सकता है? उसको ही सजा मिलनी चाहिए। मैं तो इसी पर काम करूंगी। अगर लड़की ने जज साहब के सामने अपना स्टेटमेंट दिया है कि वो बालिग भी है, आपने उसकी वोटर 3 बार वो वोट भी कर चुकी है, वो दिखा रही है अपना वोटर आई कार्ड भी दिखा रही है, फिर भी अगर कार्रवाई नहीं हुई है, तो बिल्कुल मैं लड़का लड़की को पूरा प्रोटेक्शन मिले और इनको पूरा सम्मान के साथ ये उस समाज में, उसी घर में लड़का इस लड़की को लेकर जाए और जहां इनके माता पिता का अपमान हुआ है, ये वहीं सम्मान से रहें। इस पर काम करेंगे आप और हम। बिल्कुल, हमें ये झगड़े में नहीं पड़ना कि लव जिहाद था, आरएसएस ने वो कहा था या मौलाना ने वो कहा था, ये मुद्दे दूसरे हैं। आज हमें रश्मि और ये जो भाई हैं हमारे राहुल इन दोनों के बारे में बात करनी है। इन्हें प्रोटेक्शन मिले और सम्मान से राहुल का परिवार अपनी बहू के साथ उसी घर में रहे, ये मेरी मुहिम रहेगी और मैं इन्हें इंसाफ दिलाकर ही रहूंगी। ये शशि जी, मैं आपके माध्यम से इन दोनों को आश्वासन देती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और हम उम्मीद भी करते हैं कि इन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर विजयकांत चौहान, मेरा सवाल ये भी है कि अब मुश्किलें कहाँ हैं? क्या बहुत ज्यादा इतनी सारी चीजें होने के बावजूद, इतने सारे प्रूफ्स भी देने के बावजूद मानने के लिए तैयार नहीं है प्रशासन? प्रशासन अपनी तरफ से पूरा दबाव बनाने की कोशिश करता रहा। लगातार 2 महीने अपनी मर्जी से लखनऊ, इलाहाबाद, नैनीताल, हरिद्वार, देहरादून, जहां जहां उन्हें सूचना मिली कि बच्चे छुपे हुए हैं या अपने किसी रिश्तेदार या किसी स्टेशन में या कहीं इनको जानकारी मिली छुपे हुए हैं, वहां उन्होंने छापेमारी कर लाखों हजारों रुपए खर्च किए कुछ और लोगों के दबाव में। अब ये लड़का लड़की खुद हाई कोर्ट के दबाव में, हाई कोर्ट ने आदेश किया था वहां के आयोग को कि 14 तारीख तक इन लड़का लड़की से मिलके इनके बयान के आधार पर अपनी रिपोर्ट और अपने जज को, लोकल लक्सर कोर्ट को अवगत कराए।
और उस वक्त तक तो वो खुद अपनी मर्जी से पूरे देश में भ्रमण कर रहे थे। अब ये अपनी मर्जी से उनके पास जाना चाहते हैं, तो वहां के एसओ साहब ये कहते हैं कि इनको लक्सर थाने में लेके आइए, लेकिन वहां तक की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, ये उनके पास कोई जवाब नहीं है। नैनीताल हाईकोर्ट ने पूरी सुरक्षा के साथ इन्हें सहारनपुर तक हमें सुरक्षित भेजने का आदेश दिया था, वहां तक नैनीताल हाईकोर्ट की पुलिस ने छोड़ आई, और नैनीताल हाईकोर्ट के अंदर भी प्रवेश करने के लिए पुलिस वहां पे पूरी बटालियन लेके खड़ी थी कि अंदर ना प्रवेश कर सके, इतनी बुरी हालत थी। अब ये खुद अपनी मर्जी से अपना बयान दर्ज कराना चाहते हैं, केवल 161 का बयान ये लड़की देकर इस मामले को पूरा डिस्पोज कर सकती है। आइयो अपनी मर्जी, जहां ये लड़की चाहे वहीं आके इसका बयान लेके कोर्ट को अवगत करा दे कि मैंने इस पूरे केस की जानकारी ली, इस मामले में ये जानकारी मिली, लड़की बालिग है, 3 बार वोट डाल चुकी है, ये इसका मैरिज सर्टिफिकेट है, और मामले को जो ड्यूटी रिपोर्ट 366A और 366 दाखिल की गई थी वो फर्जी है, उसके आधार पर इस मामले को खत्म कर दिया जाए, और कोर्ट उसको आधार मान के तुरंत खत्म कर देगी। लेकिन अब वो कहते हैं कि मेरे कईयों को कहते हैं कि इतने पैसे खर्च हो रखे हैं, इतना ये हो रखा है। अब वो लड़की खुद अपनी मर्जी थाने चल के आए तो ही मैं बयान लेके इसको वहां पे कोर्ट में लेके जाऊंगा, लेकिन वहां तक की सुरक्षा जिम्मेदारी कौन लेगा? जरूरी नहीं है कि लड़की लड़का को थाने में वहीं पेश होना पड़े, ऐसा जरूरी नहीं है। अदालत ने, अगर आप कह रहे हैं माननीय न्यायालय ने ऐसा कहा है कि इनको प्रोटेक्शन के साथ जो भी उन्होंने डिसीजन दिया है, जरूरी नहीं होता, पुलिस अधिकारी लड़की के पास आकर बयान ले सकते हैं, ये देश का कानून इनको इजाजत देता है। लेकिन जब वो सपोर्ट करना चाहे तब सपोर्ट करना चाहे तब जब उनकी मंशा परेशान जब उनकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत हो और वो पॉलिटिकल प्रेशराइज ना हो या फिर पैसे या किसी चीज से बिके हुए ना हो, पॉलिटिकल तब प्रेशराइज मुझे लगता है उनको इस मामले में प्रथम आईओ थे जयदेव आर्य को सस्पेंड कर दिया गया। अब एक इसी वजह से सेकंड अब में जहांगीर आर्य की बहुत दोबारा बड़ी बनाई बात कही इन्होंने। क्या- इसको जयदेव आर्य इस मामले के प्रथम आईओ थे, इस मामले के इंचार्ज को तुरंत सस्पेंड कर दिया प्रभाव से, इसी विषय पे। हाँ, पहले वही थे, तीसरे दिन सस्पेंड कर वो दिया, उसके सब बाद नया जांच का जहांगीर विषय आर्य है भेजा कि गया। उनको किस लिए ठीक है, सस्पेंड किया गया था। उनकी जरा मैं जांच होनी एसआई की चाहिए। बात, इसी कार्य की एक धमकी सेकंड, आई एक और ऑडियो हम सुना देते हैं जो हमारी बात हुई है एसआई के साथ, क्या उन्होंने कहा है, जरा तमाम मेहमान भी सुन लें और पूरा देश भी सुन ले। सीनियर बोल रहे हैं या सीनियरों पे राजनीतिक प्रभाव जो है, ठीक है, तो मैंने कहा वो तो मजबूर है उनके, तो वो खुद बता रहे मेरे मैडम 40,000 रुपए भी लग गए, मुझे तो कहीं से कोई प्राप्त नहीं हुए, लेकिन ये है, और उनके इसी बताए जाने पर आपके जो मौसा जी है वो हो सकता है एसओ की डिमांड हो कि हमारे 40,000 रुपए एसआई को किसने दिए, एसओ ने दिए होंगे हैं खर्च करने, एसओ कहाँ से लेके आया? तो नहीं, अरे वो पैसे तो मेरे अपने पर्सनल लगाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं किसी की, वो तो हमने लगा दिए तो लगा दिए। एसआई साहब के हाथ में कुछ मैटर नहीं है, ठीक है, वो आपकी विवेचना है, लेकिन ऊपर राजनीतिक प्रभाव, एसओ के प्रभाव के अकॉर्डिंग नहीं, इसमें ऐसा ना राजनीतिक दबाव तो है, लेकिन इतना उसको 168 तो फेस करना ही है। उनके सीनियर बोल रहे हैं या सीनियरों पे राजनीतिक प्रभाव जो है, ठीक है, तो मैंने कहा वो तो मजबूर है उनके, तो वो खुद बता रहे मेरे मैडम 40,000 रुपए भी लग गए, मुझे तो कहीं से कोई प्राप्त नहीं हुए, लेकिन ये है, और उनके इसी बताए जाने पर आपके जो मौसा जी है वो हो सकता है एसओ की डिमांड हो कि हमारे 40,000 रुपए एसआई को किसने दिए, एसओ ने दिए होंगे हैं खर्च करने, एसओ कहाँ से लेके आया? तो नहीं, अरे वो पैसे तो मेरे अपने पर्सनल लगाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं किसी की, वो तो हमने लगा दिए तो लगा दिए। एसआई साहब के हाथ में कुछ मैटर नहीं है, ठीक है, वो आपकी विवेचना है, लेकिन ऊपर राजनीतिक प्रभाव, एसओ के प्रभाव के अकॉर्डिंग नहीं, इसमें ऐसा ना राजनीतिक दबाव तो है, लेकिन इतना उसको 168 तो फेस करना ही है। उनके सीनियर बोल रहे हैं या सीनियरों पे राजनीतिक प्रभाव जो है, ठीक है, तो मैंने कहा वो तो मजबूर है उनके, तो वो खुद बता रहे मेरे मैडम 40,000 रुपए भी लग गए, मुझे तो कहीं से कोई प्राप्त नहीं हुए, लेकिन ये है, और जितेंद्र खुराना, इस ऑडियो के बाद तो आप मानेंगे ना कि राजनीतिक दबाव है? नहीं, यहाँ पे जो आईओ थे ये, और ये ध्वजवीर इनका नाम है, और 40,000 रुपए आपने आज आपने सुना है कि क्या कोई पर्सनल पैसे खर्च करके पूरे केस में लगाए? ये कह रहे हैं कि 40,000 रुपए मेरे अपने खर्च हुए हैं। नहीं, ये तो जब वो खुद उन्होंने सबसे पहले इस हाथ में ये माना है कि राजनीतिक दबाव है, राजनीतिक दबाव में ही छापेमारी करी उन्होंने। देखिए, उनको पहले दिन जानकारी मिल गई थी। दबाव तो भारत के संविधान का उल्लंघन है, ये सब गैर कानूनी है, इसमें धर्म को ना देख करके कानून की दृष्टि से देखा जाए, और ये गलत हो रहा है, ये जो कुछ भी हो रहा है कानून की दृष्टि से। बोलना चाहूंगा, एक सेकंड में बात पूरी कर लेने देती हूं जितेंद्र जी की, मैं पूछूंगी आपसे भी सवाल। मेरा ये कहना है कि इन दोनों बच्चों को सुरक्षा दी जाए, कोई भी अपीजमेंट ना करे जाए। ये यूपी गवर्नमेंट और जो समाजवादी सरकार अपीजमेंट के लिए जाने जाते हैं, अपीजमेंट बहुत हो चुकी है। हम नहीं कहते कि आप किसी धर्म विशेष, हम कहते हैं सबको बराबर दिया जाए, कोई भी चीज हो बराबर करें, ये गलत है। हमारी तो सुदर्शन न्यूज के माध्यम से केवल इतनी अपील है। आप जी काज़मी जी, देखिए, आपका जो कैब चला रहे हैं ना आप कठमुल्लो, ये ऑब्जेक्शनेबल जुबान है, और ये आप जैसे जिम्मेदार चैनल को मुनासिब नहीं है, और ये इसके सूट नहीं करती। पहली बात तो ये है, ये आप अटैक कर रहे हो धर्म पर, और इस्लामिक धार्मिक लोगों का मजाक उड़ा रहे हो।
मेरा कहना सिर्फ ये है कि इस्लाम में लड़का लड़की जब भी शादी कर सकते हैं दोनों मुसलमान हों। लेकिन हमारे देश में स्पेशल मैरिज एक्ट है जी। कोई भी आदमी अपनी मर्जी से किसी भी धर्म के साथ, अगर वो बालिग हो तो वो शादी कर सकता है और उसको कोई रोक नहीं सकता, कानून उसका साथ देगा। मेरा सवाल दूसरा है जी। जब लड़का मुस्लिम और लड़की मुस्लिम हो, दोनों बालिग हों और दोनों मर्जी से शादी करें, तो जब उनके खिलाफ रिपोर्ट होती है और उनको प्रताड़ित किया जाता है, तो मैं कहने का मतलब यह है कि तब आप जैसा मीडिया, सुदर्शन जैसा चैनल, तब उन लोगों को क्यों नहीं लाता, फिर से कुतर्क, क्यों नहीं दिखाता? फिर से कुतर्क, मैं पूछता हूं, मैं लेके आके दिखाता फिर हूं, से दिखा दूंगा आपको। क्यों नहीं ये दिखाता? तर्क पूछ रही हूँ, आप कुतर्क सेलेक्टिव नहीं। हो। एक आप सेकंड, बहुत सेलेक्टिव काजमी जी, कुतर्क, इस तरह के मैटर को बनाने में बहुत सेलेक्टेड हो। सिर्फ और सिर्फ कुतर्क, एक ही तरफ के लोगों की आप आप सिर्फ कुतर्क, सिर्फ सबूत के सिर्फ कुतर्क, एक धर्म को आप कुछ नहीं और आपके पास कहने के लिए। इससे बचने की काजमी जरूरत जी है। क्यों एक्सपोज कर रहे हैं खुद को आप आप? इसमें ये बताइए, इसमें आप कठमुल्ले क्यों कहाँ expose कर रहे हैं आप अपने आप आप? इस्लामिक धार्मिक शबनम खान, शबनम खान, इसमें अब कठपुतला की नहीं, इसमें इसमें राजनेताओं का राजनेता की एक बात है, सेकंड। इसमें क्या आ गया? ये एक कैसा? सेकंड। ये आप बताइए, एक क्या सेकंड, आप एक सेकंड, एक सांप्रदायिकता सेकंड। फैलाने के लिए बैठो? एक तरफ तो पूरे देश में आज गम का माहौल है। हमारे देश पर एक मुल्क ने अटैक किया, हमारे फौजियों को मार दिया। ठीक है, उसी मुल्क से जुड़ी आप एक खबर आ इस रही देश है। को बांटने पर लगे एक हो। सेकंड, और आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है मेरे पास, आप माफ करें, एक सेकंड। सेना को हमले की मिली राजनीतिक मंजूरी। एक सेकंड, एक सेकंड, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हमें मिल रही है। सेना को रहने को दिया गया निर्देश। आपको बता दें कि सेना को तैयार रहने के लिए आदेश दे दिया गया है। जल्द से भारत करारा जवाब दे सकता है। आपको बता दें कि जिस तरीके से हमारे 18 जवान शहीद हुए हैं, उसके बाद एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर में, जिसमें अजीत डोभाल से लेकर देश के गृह मंत्री भी शामिल हुए थे। और फिलहाल जानकारी मिल रही है कि रूस पाकिस्तान को Mi-35 हेलीकॉप्टर नहीं देगा, जिसकी पहले ही तैयारी की जा रही थी पाकिस्तान की तरफ से। सेना को हमले की राजनीतिक मंजूरी मिल गई है, सेना को तैयार रहने के लिए कह दिया गया है। हालांकि लगातार यही उम्मीदें थी और यही लगातार आशाएं थी कि यहां पर करारा जवाब पाकिस्तान को मिलना चाहिए। एक के बाद एक जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, बहुत जरूरी है कि हमेशा की तरह इस बार भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और उसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। तो बहुत अच्छी खबर थी और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इन तमाम चीजों के बाद जिस तरह की घटनाएं लगातार हम देख रहे हैं वो पूरी तरह से खत्म होंगी। फिर से लौटते हैं अपनी उसी बहस पे। यहां देश के अंदर ही इतनी ज्यादा दिक्कतें हैं। सवाल अब ये है, कहीं ना कहीं शबनम खान, हम बाहर वाले से तो तब लड़ेंगे ना जब हम एकजुट अपने आप में हों, बिल्कुल, जब शशि जी। इतने ज्यादा हम एक मुट्ठी हों। ये हम सब लोगों को बैठकर आज डिसीजन लेना होगा। मैं आपके माध्यम से शशि जी सारे हिंदू मुस्लिम जो हमारे धर्मगुरु हों या जो बड़े बड़े रिप्रेजेंटेटिव हों, मैं उनको ज़रूर एक बात कहना चाहूँगी कि ये जो मुद्दे हैं ये भी हम घर में सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये सब इतनी दुख वाली चीज़ नहीं है कि किसी लड़की ने किसी लड़के से शादी कर ली, या वो हिंदू था या वो मुसलमान था। ये तो प्रेम की बात है, कोई किसी से भी शादी कर सकता है। यहाँ पर लड़ाई का मुद्दा ही नहीं होना चाहिए। आज हमें अगर देखना चाहिए तो उस पाकिस्तान जो अपने कमीनेपन से कभी बाज नहीं आता है, अगर हमें किसी की बखिया उधेड़नी चाहिए तो उस पाकिस्तान की उधेड़नी चाहिए। मुद्दा चर्चा तो ये रहना चाहिए हमेशा कि पाकिस्तान की बखिया कैसे उधेड़ी जाएगी, कैसे उसके जो आतंकवादी हमारे देश में यहाँ पर आकर कुछ भी चीज करके चलते फिरते नजर आते हैं और पाकिस्तान फिर शबनम खान, इसी में मेरा एक और सवाल है आपसे। जी। अगर जब आप बखिया उधेड़ेंगे, बखिया उधेड़ना तो छोड़ दीजिए, जब आप सवाल भी उठाएंगे तो आपने नहीं देखा सो कॉल्ड सेक्युलर्स, सो कॉल्ड स्यूडो सेक्युलर्स कहेंगे, झंडे लेकर जिस तरीके से ह्यूमन वायलेशन की बात की जाती है। बहुत बार आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से कह चुकी हूँ कि आप किसी की परवाह मत करिए कि कौन सा सेकुलर या ये जो सो कॉल्ड सेकुलर लोग हैं ये आकर कुछ कहेंगे, कहने दीजिए, इनको बाद में देखा जाएगा, पहले उनको मुंह तोड़ जवाब देना। हम फिर से विषय पर आते हैं, ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया है। अभी आप ये बताइए, मेरा सवाल है आपसे। जी, अभी ये सिर्फ इसी पे बताइएगा, क्योंकि जी, अभी इन दोनों ने अपनी मर्जी से शादी करी, लड़के ने लड़की से कुछ नहीं छुपाया। इस विषय पे, इस पे आपको, इनकी शादी पे आपको कोई एतराज है? इस पे नहीं, सिर्फ इस पे बताइए, हाँ या ना। मैं सिर्फ हाँ या ना, मुझे आप मुझसे मैं विस्तार से बताना चाहता हूँ।
इस्लाम में लड़का लड़की अगर इस्लाम के रहेंगे, दोनों मुसलमान रहेंगे तब वो शादी कर सकते हैं। और जो अपनी मर्जी से चाहे मुस्लिम हो हिंदू हो, हमारे देश का सेकुलर कानून है, वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत जो चाहे आपको दिक्कत है? उसको मैं नहीं रोक सकता। मैंने पूछा आपको दिक्कत है? इसको एनकरेज नहीं करता, मैं इसको कहता हूँ देश के कानून के मुताबिक उन्होंने शादी सही की। तो आप मानते हैं ना, आपका आशीर्वाद मिलेगा, देश के कानून के मुताबिक उन्होंने शादी सही की है। मैं देश के कानून को मानता हूँ, इसलिए शादी को मानते हैं आप? मैं मानता हूँ, लेकिन आप जब नहीं आप नहीं मानते। मैं नहीं मानूंगा, जब लड़का मुस्लिम है लड़की हिंदू, आप नहीं मानते। देखिए आप मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, ये देश इस वक्त में अगर सब सच सामने ऐसे वक्त एक सेकंड राहुल और रश्मि, मोहतरमा मुझे एक सेकंड मैं आ रही हूँ आपके पास। राहुल और रश्मि, डिबेट को लाना जरूरी है। राहुल और रश्मि, देश परेशान है आज, एक सेकंड, देश पर गंभीर माहौल है। देश ऐसे में वक्त में हमारे देश पर एक हमला हुआ है, उसका जवाब कैसे ज्ञान न दें। हमारे देश में हमारे उसका जवाब कैसे दें? ये भी बहुत सही जवाब दें। 4 साल से अब तक हम गरज रहे थे, अब बरसने का वक्त है, अब जवाब देना चाहिए। शुद्ध कराची में होगा, इस्लामाबाद नहीं होगा। मैं बताना चाहता हूँ, शुद्ध कराची में होगा, इस्लामाबाद नहीं होगा। इस देश में जब तक 2-2 पैसे पे बिकने वाले लोग मौलाना मौजूद होंगे, काज़मी, जब वार रूम लीक करने वाले लोग मौजूद होंगे, जब पुरुलिया आर्म ड्रॉपिंग करने वाले जैसे देशद्रोही होंगे, जब इस देश में स्कॉर्पियन जैसे लीक करने वाले देशद्रोही होंगे, ये देश करेक्ट कर दूं, कमजोर हो रहा स्कॉर्पियन है। यहाँ ऐसे से लोगों लीक को नहीं हुआ खत्म है। करने की जरूरत है। काज़मी जी, स्कॉर्पियन यहाँ से लीक नहीं हुआ है, जरा उसमें भी अपडेट कर आपको लें। याद होना चाहिए, ये देश को लूट ठीक रहे है, हैं। मैं मानती हूँ इस 2-2 बात को। पैसे पे ईमान बेचने ठीक है, वाले ये ही बात हमारे सच है। देश को खत्म कर रहे हाँ, हैं। किसने कहा इस कि देश नहीं की है? सबसे बड़ी कमजोरी इस यही टॉपिक है, पे बात कर लेते हैं। बड़े से बड़ा आदमी मुद्दे पे 2-2 बात कर पैसे लेते में देश हैं। को बेच देता है, आप पेट्रोलियम मुद्दे पे पेपर लीक कर काज़मी देता जी, है, पुरुलिया आर्म ड्रॉपिंग केस कर देता है। मौलाना काज़मी जी, शशि जी, मुझे अब माफ करें मुझे, लगता है कम कि से कम देश मुझे के बोलने हर कम से कम नागरिक रुकें। को जिंदा रहने का भी राहुल और अधिकार है। रश्मि, राहुल और रश्मि को भी जिंदा रहने का अधिकार है, आप उनकी भी लोगों को- हत्या ना कर दी जाए, इस पर भी काम करने की जरूरत है। Exactly, मौलाना हमें साहब, बात करनी वो सब पड़ेगी। तो- वो सब राष्ट्रीय मुद्दा है, प्रधानमंत्री देखेंगे, पूरी कैबिनेट देखेगी, और अगर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने जाना होगा तो हम सब जाएंगे। आपसे पूछ के नहीं उठाएंगे। मौलाना काज़मी, आपसे पूछ के नहीं उठाएंगे। एक सेकंड, काज़मी साहब, सबके लिए इसकी बात मैं रिक्वेस्ट करूंगी इनका वॉल्यूम एकदम डाउन कर दें। जहाँ कहोगे उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा अलग तरह का डिस्कशन हो रहा है ये। साथ चलेंगे आप आप अपने बच्चों से बात करने देंगे। मैं दिखाता हूँ अभी मौलाना काज़मी, अभी इस डिबेट के बाद में ले चलता हूँ लोगों के पास। मौलाना काज़मी, मैं आपको एक सेकंड जितेंद्र जी, मौलाना काज़मी, ये सारे केसेस आप हमें दिखाइएगा, हम उम्मीद करेंगे कि आप हमें ईमानदारी से दिखाएं और हम ईमानदारी से टीवी पे दिखाएं। एक सेकंड, अब बांटी मत, बच्चों के बारे में बात कर। एक मौलाना काज़मी, मुझे बात करने दे बच्चों से। आप नहीं बताएंगे कि हम सिलेक्टिव हैं कि नहीं हैं? आप नहीं बताएंगे? मैं दिखाता हूँ भाई। आप नहीं बताएंगे? मैं दिखाता आप हूँ। केस दिखाएं, हम टीवी पे दिखाएंगे, बात खत्म हो गई। मैं आपको रामपुर का केस बताया। आप सब सारा पैनल अभी मैं इस पे डिस्कस कर लूं। मैं रामपुर में- किसने मना किया? मौलाना मैं काज़मी, रामपुर डाइवर्ट ना करें मुद्दे को। सोनिया का केस बता सकता आप हूं। प्लान्ड वे में डाइवर्ट कर रहे हैं। मान लिया है। सोनिया और अब्दुल अरे रहमान आप ये का केस बताइए। नहीं, मौलाना साहब ने देश का जहाँ पर कानून सम्मान आपने करते जहाँ हुए पर उनको मारा गया, उनके देखिए, खिलाफ केस किया गया, मौलाना साहब- लेकिन आप जैसे शो का लोगों ने नहीं उठाया। मौलाना साहब, पर लोगों को आने की जरूरत नहीं है। देश का सम्मान करते आप हुए मामलों को मंच पे लेके आइए, हम आपके साथ खड़े हैं। मौलाना इसमें साहब, ईमानदारी से सच्चाई से खड़ा हो। दिखाता हूं। आप साथ- ये आपको बात साथ तो देना पड़ेगा। बतानी पड़ेगी ना। लड़ाई कि यहाँ पर ये देश नहीं का है। कानून मानते हुए मौलाना साहब मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपने शादी को स्वीकार कर दिया। मैं बात कर लूं मैं जरा? आपको ये बताना राहुल और चाहता हूं। रश्मि, देश का कानून का आप सम्मान मैं इन देश सबकी के वॉल्यूम कानून डाउन के कर दें। मुताबिक उनकी शादी सही है, लेकिन इस्लामिक लॉ के मुताबिक उनकी शादी मैं नहीं मानूंगा। हाँ, तो आप इस कौन सा कानून पढ़ा? मैं इस्लामिक लॉ को मानने के लिए मेरे देश के कानून ने पर मुस्लिम पर्सनल लॉ पर चलने की मुझे इजाजत दी है, लेकिन आप मैं उसी की पैरवी करता हूँ। संविधान के इन्होंने किसी डिबेट में आप भारत स्पेशल सरकार के संविधान को मानने के अकॉर्डिंग आप शामिल हुए हैं, मानना वो ना संविधान कि इस्लामिक कानून के अकॉर्डिंग। उसी संविधान में मुस्लिम पर्सनल लॉ पर चलने की इजाजत दी गई है, वही मेरे देश ने उसको फंडामेंटल राइट बताया है, इसलिए मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ऊपर नहीं है, मैं खुद कह रहा हूँ। संविधान में स्पेशल मैरिज एक्ट पर है, उसी संविधान मैं इसलिए उसको आपको मानता मानना हूँ। पड़ेगा। जो आप स्पेशल मानते मैरिज हैं। एक्ट एक है, सेकंड, जो शबनम स्पेशल खान। मैरिज एक्ट है, शबनम खान उस ने- स्पेशल मैरिज एक्ट मौलाना के तहत काज़मी, किसी इन्होंने और को अगर भी बोलने शादी दें की है तो वो ये जाने। आपसे मैं नहीं इनके पूछा। खिलाफ कोर्ट में नहीं जा की रहा, बात करेंगे, मैं इन पर लेकिन अटैक नहीं कर बात नहीं रहा। करेंगे, शबनम हलाला की खान। बात नहीं करेंगे आप।
आप हलाला की बात नहीं करेंगे डिबेट में? आप दासियों की बात क्या क्यों नहीं करते? किसकी यहाँ हो रही है आप क्या? दासियों की बात क्यों है नहीं करते? आज तो कुछ है ही ना आज सर। तो कुछ आज आप उन हिंदू औरतों की बात क्यों नहीं करते? वृंदावन में जिनके साथ जो बुरा हाल किया जाता है, जिनके शोहर मर जाता है, उन सती का बात क्यों नहीं करते? आज ऐसा आप कुछ नहीं सती है। की बात क्यों नहीं आज करते? ऐसा कुछ नहीं है। आप उन लोगों की बात क्यों नहीं करते? आज ऐसा कुछ नहीं हलाला है। की चर्चा कीजिए ना। आप उनकी सरोगेसी की बात क्यों नहीं करते? जिनके पेट को, जिन गरीब औरतों की, लड़कियों के पेटों को आपने पैसे की वजह से बेच देते हो, आप फिलहाल ऐसा हलाला कुछ की नहीं उनकी है। बात क्यों नहीं करते? ऐसा कुछ नहीं है। आप ऐसे कुछ जो आपकी बात आ रही है कुछ नहीं ये है। सब झूठी एक बात कर सेकंड। रहे हो आप। जिसके लिए मौलाना हमारे काज़मी, सरकार ने श्रम मौलाना कानून काज़मी, बनाया, शर्मनाक है कि गरीबों के मैंने आपको पेट को शो पे बेच बुला दिया, लिया। उनके पेट में बच्चा पैदा करने के लिए मौलाना आप काज़मी, पैसे से मौलाना बच्चा काज़मी, मजाक उड़ाया। मौलाना आप उसकी बात क्यों नहीं करते? कठपुतला इसीलिए कहा गया था जो आपको बुरा लगा था। शबनम खान, यहाँ पे मतलब आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक दूसरे की टांगे खींचनी है। अभी शरीयत के हिसाब से मैं नहीं मानता, इस देश के कानून के हिसाब से मैं मानता हूँ। डिसाइड कर लेना पहले, आप मानते किसको, इस कॉन्स्टिट्यूशन को या शरीयत को? मेरे कानून, मैं आपसे नहीं पूछ रही हूँ। आप बात कर रही हैं मेरी, मैं क्यों नहीं पूछूंगा? मैं क्यों नहीं बताऊंगा? मैं शबनम खान से पूछ रही हूँ। मेरे कॉन्स्टिट्यूशन मुझसे बात हो रही है, शरीयत की बात हो रही है, मैं जवाब दूंगा। ना करें, मैं आपसे नहीं पूछ रही हूँ। आप मुझसे नहीं बोले, आपने मुझे मैं बुलाया शबनम क्यों? खान से पूछ रही हूँ। आपने क्यों बुला लिया? आप सबसे ज्यादा बोल रहे हैं। और आपने क्यों बुला रखा है? अरे आपने इनको बुलाया क्यों? शबनम जी को तो बोलने कोई दीजिए, बात शबनम जी नहीं। को तो बोलने दीजिए। कोई बात नहीं, मौलाना साहब ही बोलते रहे, उससे भी प्रॉब्लम नहीं है। जब मैं बाकी के मेरे मेहमान हैं उनको भी मैं बोलने का मौका दूं कि नहीं? आप शबनम खान, मैं आपसे जवाब चाहूंगी जो मैंने सवाल पूछा था आपसे। देखिए, शरिया का कानून जो पहली बात तो आप एक सेकंड शबनम जी, एसपी मनोज तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। मनोज तिवारी जी, आप तक ये पूरा मामला पहुंचा है क्या? मामला जिस तरीके से एक लड़की ने, मुस्लिम लड़की ने एक हिंदू लड़की से शादी की और उसके बाद किस तरीके से वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, किस तरीके से छुपते हुए फिर रहे हैं, पुलिस से लेके प्रशासन तक, राव सज्जाद खान से लेकर के ग्राम प्रधान तक उन्हें परेशान कर रहा है, उनकी सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, मारने की लगातार धमकियां। ऐसा कोई प्रकरण मेरे संज्ञान में नहीं है, आएगा तो विधिक कार्रवाई की जाएगी। बहुत सारे लोग अंतर्जातीय विवाह करते हैं, किए हुए हैं। इस तरह का कोई मामला फिलहाल तो नहीं है, और जब भी कोई मामला इस तरह का आता है तो बहुत गंभीरता से कार्रवाई की जाती है और की जाएगी। तो शशि जी, क्या मैं यहाँ पे क्या लड़का लड़की को प्रोटेक्शन देकर क्या ये मिलना चाहेंगे उन लड़का लड़की से? क्योंकि अभी तक संज्ञान में नहीं है उनके, तो संज्ञान में अभी आप चाहेंगे एसपी साहब, तो अभी नहीं, एसपी साहब अगर चाहेंगे तो अभी उनका जो नीचे काम करने वाला होगा वो जरूर उनको पूरी डिटेल पहुंचा देगा। आप फिर उस लड़का लड़की को फुल प्रोटेक्शन देंगे एसपी साहब? हमारे जनपद की आबादी 40 लाख लोग हैं, जितने लोग हैं सबको फुल प्रोटेक्शन है, पूरी दी जा रही है। नहीं, फुल प्रोटेक्शन होती तो हम सब यहाँ चर्चा करने ही नहीं बैठे होते। अगर लड़का लड़की को प्रोटेक्शन होती तो शायद हम चैनल में आकर, आज इतना गंभीर और दुखद दिन था जहाँ हमारे देश जवान शहीदों की बात करने करना तो हम नहीं बोल सकते। मनोज तिवारी को सुन लेते हुए, मनोज तिवारी जी मैं आपको बताती हूँ, ये जो अब शबनम खान है, सोशल एक्टिविस्ट हैं जो आपसे सवाल पूछ रही थी, आप चाहें तो अपने बाकी के लोगों से इस पूरे केस की जानकारी ले सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं। देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और उन टिप्पणियों पे मैं कोई रिएक्शन नहीं कर सकता। हम लोग काम एक्शन लेना है, रिएक्ट करना नहीं है। वी कांट रिएक्ट टू एनीबॉडी हूएवर इज सेइंग व्हाटएवर ही और शी वांट्स। आपका लेकिन आपका काम सुरक्षा प्रदान करना तो है ना। तिवारी जी, मेरा आपसे निवेदन है कि देखिए इन पे एक बहुत बड़ा समूह, एक विशेष कुछ लोग, मैं आपको नाम के साथ बताती हूँ, इनके जान के पीछे पड़े हैं। 40 लोग, आपने बहुत अच्छी बात की, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। जान के पीछे जिसके पड़ा हो, आप आइए, प्रकरण बताइए, आपको जो भी संरक्षण प्राप्त होगा विधि का वो दिया जाएगा। इनको प्रोटेक्शन प्राप्त नहीं है। राव सज्जाद खान से लेकर, मैं नाम बता देती हूँ, राव सज्जाद खान से लेकर ताहिर हसन तक, अथर राही तक, मैं नहीं जानता जी, मैं इन लोगों को भी नहीं जानता जिनकी पूर्व हज मंत्री हैं ये। इनके प्रेशर में यहाँ तक कि हम आपको रिकॉर्डिंग सुना सकते हैं कि कैसे उन्होंने कहा है कि प्रशासनिक दबाव और राजनीतिक दबाव में हम काम नहीं कर पा रहे हैं। जानकारी देने दीजिए आप। आपको जानकारी दिलवा देते हैं पहले जी, आप जानकारी दें। आदरणीय मनोज तिवारी जी, आपके इस मैटर की 12 जुलाई से ही लगातार एसओ लक्सर, एसपी आपके उत्तराखंड, आपके टोटल जितने अधिकारी इस केस से जो है, आईओ ध्वजवीर सिंह जी, जयदेव आर्य इस मामले में सस्पेंड हो चुके हैं। अब नए जहांगीर अली इसी मामले को लेकर नई पोस्टिंग हुई है और 12 जुलाई से लगातार आपके लक्सर थाने की पुलिस इलाहाबाद हाईकोर्ट, नैनीताल हाईकोर्ट, लखनऊ, देहरादून, हरिद्वार, सहारनपुर जगह जगह छापेमारी करी है। कई हजारों रुपए खर्च करने की बात वो खुद चैनल के सामने कबूल कर चुकी है
और पूरी जानकारी उनको है, उनके लड़की की पूरी सुरक्षा के टोटल एफिडेविट और उनके हाई कोर्ट में प्रेजेंट होने के टोटल हाई कोर्ट के आदेश की कॉपी और 3 बार वोट डालने के पूरी सर्टिफाइड कॉपी निर्वाचन आयोग की। इनके शादी के पूरे डॉक्यूमेंट लक्सर थाने में 3 बार जा चुके हैं और लक्सर थाने के कोर्ट में भी जाके कोर्ट में भी लक्सर के आईओ को बुलाकर एक कॉपी प्रोवाइड की है। उसके बाद उन्होंने अपनी मर्जी से रिक्वेस्ट करके वापस की है उन्हें कॉपी और कोर्ट से 3 बार जा चुका है। ठीक है, अब रिएक्शन ले लें, उनको समझ में आ गया होगा मामला। मनोज तिवारी जी। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लक्सर थाना हमारे सहारनपुर जनपद में नहीं आता, हमारी सीमाओं के अंतर्गत नहीं है और जो विषय हमारी सीमाओं के अंतर्गत नहीं है, हमारे क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं है, उस पर कोई भी टिप्पणी अवांछनीय है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। और रही बात किसी के भी मूलाधिकारों का उल्लंघन होता है तो रिट हाई कोर्ट में ही होती है, तो हाई कोर्ट में बहुत सारे लोग इस तरह की रिटें करते हैं और उनको वहाँ से संरक्षण प्राप्त होता है। हम लोग आपसे उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ इनिशिएटिव आपकी तरफ से लिया जाए। विभाग के अधिकारियों के सुपरविजन में काम कर रहे होते हैं, मीडिया को देख रहे होते हैं, बहुत जिम्मेदारी से काम करते हैं। हम लोग एक मुद्दे को लेकर के आंदोलन नहीं कर रहे होते, तमाम सारे प्रकरण आ रहे होते हैं। बहरहाल यह मामला हमारे क्षेत्राधिकार का नहीं है, लश्कर पुलिस हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं है, लिहाजा इससे कोई भी टिप्पणी समय की बर्बादी। मनोज तिवारी जी, आपके सरसावा थाने के एसओ भी कई बार इनके घर में छापामारी करने गए हैं, इनके घर में उन्होंने जारी तक तोड़फोड़ की है। मनोज तिवारी कह रहे हैं कि नहीं, वो उनके क्षेत्राधिकार से बाहर है क्योंकि उनके जनपद का मामला नहीं है, बाहर का मामला है। मैं जरा एक बार रश्मि और राहुल से भी बात करना चाहूंगी। रश्मि और राहुल दोनों, क्योंकि हमें पता चला है कि ये रश्मि एक्सपेक्टिंग है, 3 महीने प्रेग्नेंट है, तो वो कहाँ कहाँ भागी फिरेगी, इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है, परिवार को बर्बाद कर रखा है। आप दोनों से मैं पूछना चाहूंगी कि क्या हाल फिलहाल में कोई बात हुई है और अभी आपको पूरी तरह से सुरक्षा प्राप्त है, आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सुरक्षित नहीं है हम बिल्कुल भी। अब हम गए 2 महीने से ये घर से फरार है, अपने माँ बाप से मिले नहीं है, भूखे पैसे चोनी इनके पास नहीं है, कपड़े इनके पास नहीं है, पता नहीं कैसे कैसे हम सब लोग मिलकर इनको प्रोवाइड करा रहे हैं। अपने माँ बाप से भी एक खुलेआम बात नहीं कर सकते, अपने घर नहीं जा सकते, अपने शहर नहीं जा सकते। आप ही से उम्मीद है? नहीं, जो कार्य क्षेत्र, ये एसपी शायद गलत फोन लग गया था, लेकिन जो एसपी इसको जो आपने अभी संज्ञान में लेकर आए हैं कि बक्सर थाना है, लक्सर थाना है, जो भी थाना है, वहाँ के जो एसपी होंगे और डीएम होंगे, उनसे बात करेंगे। मैं बिल्कुल इनके साथ जाकर, एसपी हैं वो, नहीं अगर वो बचना चाह रहे हैं, क्योंकि आप समझ गई होंगी कि क्या वजह है, वो बचना चाह रहे हैं और अभी वो कह रहे थे मेरी जवाबदेही नहीं है। हाँ। तो माफ कीजिए शशि जी, हर पुलिस अधिकारी की जवाबदेही है, हर पुलिस अधिकारी को जवाब देना होगा कि क्यों कोई व्यक्ति प्रेम विवाह करने के बाद दर दर की ठोकरें खाएगा, ये उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है। 40 लाख लोगों को प्रोटेक्शन दे सकता है एक एसपी, एक लड़का लड़की को प्रोटेक्शन नहीं दे सकते हैं। तो ये सब तो उन्होंने जो कहा, लेकिन मैं इनकी पूरी सुरक्षा के लिए काम करूंगी, बात करूंगी आपके यहाँ चैनल से हटते, और जो भी मदद हो सकेगी वो भी करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। जितेंद्र जी माफ करिएगा, मेरे पास समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद हम ये करते हैं कि इन दोनों ही बच्चों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी और ये भी हंसी खुशी हमेशा की तरह और बाकी के लोगों की तरह अपनी जिंदगी बसर कर पाएंगे। जय हिंद।